अच्छा, पहाड़ से फट करके स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी। माने अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई गई है। इसी वजह से इनका नाम गर्जना के साथ में पहाड़ फट करके जब निकला तो गड़गज के हनुमान के नाम से ये मशहूर थे। अच्छा, इसी दिन से गड़गज के हनुमान के नाम से ये आज भी इनको जाना जाता है। याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। जगत ये तेरे सहारे, तू ही इसके रखवारे, तू उसकी रक्षा करते, कोई जब तुझे पुकारे, कोई जब तुझे पुकारे, तू उसको गले लगाते, जो दुखड़ा तुझे सुनाते, पवन सुत पवन वेग से कहीं भी आते जाते, कहीं भी आते जाते, वो इस संसार की सारी दौलत तुझ में समाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। और इस वक्त हम ग्वालियर शहर में मौजूद हैं हनुमान जी की महिमा जानने के लिए। और ग्वालियर शहर में हनुमान जी के कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं। उसी में से एक गरजगज हनुमान जी के सामने हम उपस्थित हैं, जो हमारे सामने विराजमान हैं। और हमारे सामने पूज्य पंडित जी महंत अशोक मिश्रा जी शर्मा जी माफ़ कीजिएगा, अशोक शर्मा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। पंडित जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे हनुमान जी की महिमा के बारे में, खासकर जो गरजगज हनुमान जी के नाम से विख्यात हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण? हनुमान जी की मूर्ति जो है स्वयं पहाड़ से फट करके निकली हुई है अपने आप। अच्छा, पहाड़ से फट करके स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी। माने अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई गई है। इसी वजह से इनका नाम गर्जना के साथ में पहाड़ फट करके जब निकला तो गड़गज के हनुमान के नाम से ये मशहूर थे। अच्छा, इसी दिन से गड़गज के हनुमान के नाम से ये आज भी इनको जाना जाता है।
अच्छा, मतलब पहाड़ को फाड़ करके निकले हैं, इसी गर्जना करते हुए। के साथ में गरगज अच्छा। के हनुमान जी का नाम इनका रखा हुआ है। और काफ़ी कम से कम 300 साल वर्ष पुराना मंदिर है। स्टेट टाइम का जो दौलतराव सिंधिया का जिस समय था, उस समय से मंदिर बना हुआ है। हमारे बाबा परदादा शुरू से पूजा ही करते चले आ रहे हैं यहाँ पर। पहले अपना मंदिर जो केवल यहीं तक था, नहीं खंबे तक, आगे का मंदिर का जो जीर्णोद्धार जो करवाया है, जो अपने बिरला जी ने करवाया है। अच्छा, बिरला जी के द्वारा ही मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नीचे जीनों में जो टीन शेड वगैरह है, सब उन्हीं के द्वारा करवाया गया है मंदिर। आज भी मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शनों के लिए आते हैं। और हनुमान जयंती अभी निकल गई अप्रैल में, जो काफ़ी लाखों की तादाद में मेला लगता है यहाँ पर। और ग्वालियर के अंदर सबसे ज़्यादा मान्यता हनुमान जी की ज़्यादा मानी जाती है यहाँ पर ग्वालियर में जी। सबसे यानी गरजगज हनुमान जी काफ़ी मान्यता है। और वैसे भी हमने देखा कि ग्वालियर शहर में हनुमान जी के कई ऐसे मंदिर हैं, काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में मेरा जाना हुआ, जहाँ दर्शन किया मैंने। तो गरजगज हनुमान जी के बारे में भी काफ़ी लोगों ने चर्चा की थी, बताया था कि गरजगज हनुमान जी की महिमा ज़रूर जाना जाए। तो पंडित जी, और कुछ महिमा गरजगज हनुमान जी के? और एक महिमा ये भी है, अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान है, 5 मंगलवार अगर यहाँ पर रावण आता है, हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और वैसे तो शनिवार को भी आते हैं, मंगलवार को भी आते हैं, लोगों काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है। बिरला जी भी स्वयं अपने आप ही आए थे यहाँ पर। उनको उनके ही परिवार में किसी को संतान नहीं थी, तो उन्होंने मान्यता की, तो उनके बच्चा हुआ। उसके बाद वो जो है यहाँ पर आए, फिर उन्होंने जो मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने हमसे बोला भी था कि आप लोग करवा लीजिएगा इसका, हमने मना कर दिया, मैं साहब आप ही करवाइए। आप हमको 1 लाख रुपए दे रहे हो, 1 लाख की जगह ज़्यादा लग गए, हमारे पास इतने सामर्थ्य तो नहीं है। और पब्लिक जो चिल्लाने लगे कि पंडित जी पैसे खा गए बिरला जी, इसलिए हमने कहा मैंने आप ही बनवाइए। तो आप जी समझिए, उस समय आज से 40 साल पहले 15-20 लाख रुपए लगे इसमें। अच्छा, इसमें तो एक बिल्डिंग तो उन्होंने नीचे ज़मीन में दावी है, ये नीचे अपन चलते हैं नीचे आ रहा है, एक मंजिल उन्होंने नीचे दावी, तो इसकी कोई फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं है, पहाड़ की चट्टान पे ही मंदिर बना हुआ है। तो उनकी अभी भी आस्था है। अभी समझ लो सरदार बिरला भी समाप्त हो गई, उसके पहले भी हर साल आते थे सब लोग, कोई ना कोई उनके परिवार का जो यहाँ पर दर्शनों के लिए आता। अभी मंगलम बिरला आए थे, किले पे आए थे, महाराज का कोई प्रोग्राम था, तो यहाँ पर आने वाले सब कुछ तय हो गया था उनको, एकदम यहाँ क्या व्यवस्था जी बिगड़ गई, फिर उन्होंने मना कर दिया, मैं अभी नहीं आ पा रहा। इसके बाद सभी लोग मतलब बिरला जी को संतान सुख की प्राप्ति यहाँ आने के बाद। वैसे प्रभु सबकी ही सुनते हैं। जी 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 जी, हाँ, वो तो इनके लिए ऐसा नहीं, कोई नहीं है। ये तो एक चर्चा के क्रम में, के रूप में चर्चा के रूप में बातें आज भी उन लोगों का इतना भाव है बिरला परिवार का। तो कोई भी अगर ग्वालियर में आता है, सूर्य मंदिर दर्शनों के लिए आता है, सबसे पहले यहाँ दर्शनों के लिए आएंगे। जब नहीं, हनुमान जी तो लाखों करोड़ लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चर्चा तो उनकी होती है जो थोड़ा पहले से चर्चित हैं, और नहीं तो मनोकामनाएं तो सबकी पूरी होती है। सुनते प्रभु। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, चूँकि इस कलयुग में हनुमान जी तो साक्षात देवता हैं, और जैसा कि मैंने कहा भी, गोस्वामी जी ने लिखा भी है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। सही है। तो हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। हाँ बिल्कुल सही है। पूजा करने में अब हम ही लोग काफ़ी समझ बाबा परदादा पूजा करते चले आ रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं, आराम से शुद्धता से पूजा करिए आप, सब आनंद में, कोई परेशानी नहीं आई आज तक। कोई भी कष्ट आता है मंदिर पे आके भी प्रभु अपने ऊपर ही ले लेते हैं, उस कष्ट को निवारण कर देते हैं। जय हनुमान जी महाराज के हमारे पूरे परिवार पे इतना आशीर्वाद है, दया है। कहीं पे भी कोई परेशानी आई तो वो स्वयं अपने ऊपर ले करके और परेशानी को टाल देते हैं। पहले ही संकेत हो जाता है कोई परेशानी आने वाली है। मतलब सारे संकटों को, भक्तों के ऊपर आए हुए हर संकट को हर लेते हैं हनुमान जी। कुछ स्मरण में आपके आ रहा हो पंडित जी, चूँकि गरजगज हनुमान जी की कृपा को लेकर के, भक्तों के ऊपर तो कृपा आपने कहा बिरला जी पे तो हुई ही, और भी कुछ स्मरण में आ रहा हो, या फिर आपके अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं स्मरण में आ रही हो जो आपको लगा हो कि हनुमान जी ने तो ये साक्षात हम पे कृपा की है? नहीं तो हमारे जो बड़े बाबा थे, सबसे बड़े जो बाबा थे, वो उन्होंने यहाँ पर बहुत तपस्या की। उन्होंने इतनी तपस्या की कि उनके प्राण जो हनुमान जी के चरणों में निकले। अच्छा। उसी वजह से जो है यहाँ पर जो जंगला लगा हुआ है, उनको क्या था कि शुरू से यहाँ पर संतान नहीं थी पहले, तो उन्होंने सोचा कि प्रभु को मैं ऐसी मरना तो मेरे को है ही है,
मैं ऐसी पूजा से, जहाँ तक कि जब पूजा करके निपटते थे आंखों से ब्लड निकलता था। और हमारी बड़ी जो दादी थी, हमने देखी नहीं है, सवेरे आरती पूजा के लिए आए यहाँ पर, नमस्कार किया और नमस्कार करते हुए उनके प्राण निकले। कम से कम आधा पौन घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं थी घर में जरा भी उनको कोई टच कर जाए। और बहुत देर बाद जब देखा तो हनुमान जी महाराज, बरसात में अभी पीछे सब पानी निकलता है, परिक्रमा है नहीं हनुमान जी की। अच्छा। पीछे पहाड़ है। अच्छा, पीछे तो ठीक पहाड़ है। अपन जो खड़े हुए ये भी पहाड़ है। अच्छा। हाँ, जो सामने खुला हुआ है केवल, जो पूरा पहाड़ है। अभी बिरला जी ने बहुत कोशिश की थी कि मैं इसकी परिक्रमा बनवाऊँ, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियरों ने मना कर दिया, संभव नहीं है। पता नहीं है प्रतिमा पीछे कहाँ तक गई है। अच्छा, इस प्रतिमा हो सकता है कि काफी कहाँ तक गई है? पहाड़ के भीतर पहाड़ तक। के पीछे कहाँ तक गई कुछ पता नहीं है। मान लो अपन ने किया, कुछ भी परेशानी आ गई, सारे लोगों ने मना कर दिया, जो है वही ठीक। इसी रूप में हनुमान जी को भजा जाए। बस इसी परिक्रमा नहीं है तो क्या है, परिक्रमा लगा लो घूम के ना, प्रभु को मंजूर नहीं है, परिक्रमा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसकी विशेषता होगी। परिक्रमा क्यों नहीं है? स्वयं पहाड़ से निकले बड़े बड़े लोग, महाराज लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन परिक्रमा नहीं। बरसात में जरूर पानी ऊपर से पीछे सब जगह से निकलता है। अच्छा, अभी पानी कहीं कहीं से, पानी। क्योंकि पहाड़ से वो पहाड़ पानी से पीछे पानी रास्ता है ना, पानी नाली से पीछे पानी निकल जाता है। जी जी जी। पंडित जी, चूँकि गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लगभग, वो तो मंत्र ही एक तरह से स्वयं सिद्ध है, सब कुछ लिख दिया है। बहुत सारे भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन फिर कई बार विचलन की स्थिति आ जाती है उनके मन में। कुछ दिन किया, फिर उन्हें लगता है कि पता नहीं क्यों अर्जी लगने में देरी क्यों हो रही है। ये चूँकि मैं जिज्ञासा हर जगह रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ कि भक्तों के मन में एक विश्वास, एक आस्था का संचार हो, या आस्था बढ़े। इसके लिए आप क्या बताना चाह रहे हैं हनुमान जी के बारे में? हनुमान जी विश्वास है कि अगर मन को कंट्रोल में कर करके अगर अपन पाठ किया जाए ना, परेशानी आती है, मन विचलित हो जाएगा आपका। हम लोगों का भी हो जाता है कई बार। आप तो मतलब भक्ति की बात कर रहे हो, कभी कभार जब पूजा के लिए आते हैं तो दिमाग ऐसा हो जाता है, पूजा नहीं करते। हनुमान जी ऐसे दिमाग कर देते हैं। फिर थोड़ी बार थोड़ा होश में आते हैं हम अपने आप को, अरे मैंने कुछ नहीं होता, फिर पूजा में लग जाते हैं। कोई दिन पाठ करते करते लोग यहाँ से उठ जाते हैं। मंगलवार को जो आ रहे हैं सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, पाठ करते करते उनका मन विचलित हो जाता है। मैंने कि ऐसा नहीं, हनुमान जी महाराज सब परीक्षा लेते हैं। मैंने मन को कंट्रोल में करो, आप बिल्कुल मन लगेगा। लोग वह क्या कहते हैं कि हम 1-2 बार आए, 1-2 बार में ही हमारा मनोकामना पूरी हो जाए। मैंने बहुत से लोगों को कहा, मैंने कि कोर्ट में जब केस चलता है तो कितनी तारीखें लगती हैं मजिस्ट्रेट के सामने, लगती है 1 तारीख पर तो आपको फैसला हो नहीं जाता। ऐसी इसी प्रकार जो मजिस्ट्रेट है, मैंने कि जब बोल नहीं रहे और क्या वो बोलते हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैंने कि 2-4 बार आओ, आप बैठो, तो पूजा पाठ करो, तो बिल्कुल सबका मन लगेगा आपका। जी जी जी। बहुत मेरे इनका ही बड़े विचित्र खेल है हनुमान जी महाराज। मैं कहता हूँ कि लोग आग इस कॉलोनी के अंदर ऐसे लोग आग हैं कि वृद्ध हो गए, बिल्कुल जाने ही तैयार है, वो ऊपर तक नहीं आए अभी तक। अच्छा, इनकी कृपा नहीं हुई। नहीं, और इस कॉलोनी में नीचे जो बस्ती है सब, हाँ, ग्वालियर, यहाँ से लोग आ नहीं सके। हाँ, नहीं आते, दूर दूर से लोग आ जाते हैं। दूर से लोग आ जाते हैं। अब हनुमान जयंती को आप देखो, दिल्ली से 8-10 लोग तो प्लेन से आए थे, सवेरे एरोड्रम में उतरे, दर्शनों के लिए जा पाए। अब आप देख कितनी आस्था है, कहाँ से लोग आओ, और यहाँ के लोग आओ को आस्था नहीं, उनको विश्वास, अटल विश्वास। एक सज्जन आए थे, अग्रवाल थे वो, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी कोरोना में, और बिल्कुल डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तो उनके मुंह से यही निकला, मेरे घर के हनुमान जी महाराज मेरे को सही कर देंगे। और बिल्कुल ओके हो गया। प्लेन से आए, हनुमान जयंती को दर्शन करके आए, बोले प्रभु आपने मेरे को बचाया। तो आस्था, थोड़ा विश्वास रखोगे सब काम हो जाएगा, और विश्वास नहीं है तो कहीं कुछ नहीं, विश्वास नहीं है तो कहीं कुछ हो नहीं पाएगा। यानी जो लोग भी साधना में उतरते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती दौर पे थोड़ा विचलन आए। हाँ, विचलन आता है, जीनों से लौट जाते लोग। वाह, आप तो मंदिर है कि बात, जीने तक आएंगे, जीने से नीचे नल पे हाथ और नीचे लौट जाएंगे। मैंने क्यों ऊपर नहीं जा रहे? बोले अपने जा रहे, दर्शन करने थे, हमारा मन नहीं हो रहा, वो जाने। ठीक है, आपकी मर्जी। बोले यहाँ तक आए, हमारा मन ही नहीं हो रहा कोई जाने का, बाद में आएंगे। तो ये इसका क्या मतलब, ये कौन सी लीला हनुमान जी की समझी जाए? हनुमान जी की लीला है कि उनका मन जो है यहाँ के लिए नहीं आया, वो घर से चले हैं और कुछ सोच के। अगर आप घर से लगन लगा के चलोगे आप कि मेरे को मंदिर जाना है दर्शनों के लिए, तो कहीं कहीं वो व्याधा नहीं आएगी।
अब जब बड़े बड़े लोग जो आते हैं उनका नियम रहता है कि वहाँ से जब चलेंगे तो रास्ते में पानी तक नहीं पीते लोग, वहाँ सीधे आए ऊपर दर्शन किए और दर्शन के बाद पानी पीते। जी जी जी। और जो घर से जो लोग आ रहे हैं वो तो खाना पीना खा के आ रहे हैं, आराम से मोबाइल चला रहे हैं, नीचे बैठे 1 घंटा मोबाइल चल रहा है, बोले चलो दर्शन आ रहे हैं आप नहीं जाते, चलो मोबाइल बाद में जाएंगे। तो ऐसे प्रभु भी तो जानते हैं सब कि आप किस भाव से कहाँ पर आ रहे हो। जी है प्रभु की, हनुमान जी महाराज हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन वचन ध्यान जो लावे, सही बात है। ध्यान जो लावे, ये सब मिल करके जब बातें बनती हैं तब हनुमान जी संकट से छुड़ा देते हैं, उबार देते हैं। जी जी। पंडित जी, गरजगज हनुमान जी को प्रसन्न करने का कुछ विशेष विधि है या जो लोग करते हैं हनुमान जी की पूजा? हनुमान जी पूजा ही हनुमान चालीसे का पाठ आप शुद्धता से नहा धो करके सवेरे आसन पर बैठ करके दीपक जला करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण तीनों आप पाठ करिए। आप 5 बार 11 दफ़ा जितनी बार हो जाए, यानी 1 बार हो जाए, बिल्कुल हनुमान जी उसमें तीनों में सब निचोड़ हनुमान जी का आ जाता है। और समय है तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ सुना दो, आप नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जी जी, तो इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर पंडित जी, कोई श्लोक, कोई चौपाई आपको गरजगज हनुमान जी के लिए स्मरण में आ रहा हो तो हम चाहेंगे कि एक बार ज़रा उसको ज़रा सस्वर अगर कहें तो और अच्छा, और नहीं तो कोई श्लोक और चौपाई बताएं जो कि भक्त भी सुने और उसका निरंतर स्मरण करें। एक प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुभग आजू। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कहे रीछ पत सुन हनुमाना, काचुब साध रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जगवाही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। जी जी। आप एक चौपाइया और करिए, आप देखो। यानी हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। सब संभव है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संभव नहीं। हनुमान जी की कृपा हो जाए सब काम संभव हो जाता। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया और मुझे लगता है भक्तों ने भी गरजगज हनुमान जी की महिमा को जाना होगा और हनुमान जी के प्रति उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनका जो प्रेम है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। और हनुमान जी तो सब पे कृपा करते ही हैं, सब पे कृपा करते हैं। थोड़ी बहुत, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि बीच बीच में कई बार मति भ्रम की स्थिति आती है, आ जाती है। उससे थोड़ा धैर्य धारण करें। यह हो सकता है कि परीक्षा ही करी हो। सही है, जी, धैर्य धारण करके आप करिए। आप जी जी जी, उस इम्तहान से आप थोड़ा सा निकलें, हनुमान जी पे श्रद्धा विश्वास बनाए रखें, निश्चित तौर पे हनुमान जी सब पे कृपा सब पे करेंगे। कृपा करते हैं। जी, आखिर में ये तो मूल मंत्र ही मैं तो हर जगह ही दोहराता हूँ, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, सही है, तुम रक्षक काहू को डर। जय सिया राम पंडित जी, जय सिया राम, जय सिया राम।